सो हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने करा था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। और इस वीडियो में हम आगे स्टार्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो चीज़ देखेंगे हम। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस टाइप का होता है, लाइक डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पर पी और क्यू क्या है, आर ओनली फंक्शंस ऑफ एक्स बट नॉट वाई, ठीक है। या तो जनरल टर्म में बोलेंगे, इस केस में कैसा है, डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो हमारा वाई क्या है, हमारा वाई हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पी और क्यू जब सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन रहेगा, मतलब यहाँ नीचे जो भी है उसका ही फंक्शन रहेगा, ठीक है। मतलब पी और क्यू में सिर्फ एक्स वाली टर्म रहेंगी, तो उस केस में इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सपोज़ अगर मैं ई रेस टू पावर पी डी एक्स करके एक ले लूँ फैक्टर, ठीक है। और इसको अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ, या तो इसको एक फैक्टर बोल देते हैं, ठीक है। बाद में डिफाइन करेंगे इसका नाम। इसको इक्वेशन 1 में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ई रेस टू पावर पी डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी डी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइम्स इंटीग्रल ई रेस टू पावर पी डी एक्स, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ आएगा आपका। अभी अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टाइम्स ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स करता हूँ, ठीक है। मतलब वाई एक फंक्शन हो गया और ये एक फंक्शन हो गया, इनका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूँ तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो वाई टाइम्स ई रेस टू पावर पी डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इट सेल्फ। बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल पी डी एक्स क्या आ जाएगा, हाँ, प्लस ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ये वाली टर्म पहले लिख देते हैं, इंटीग्रल पी डी एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। हमें पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी, पी के बराबर आएगी, ठीक है। जब आप लोग डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि ये डिफरेंशिएशन इसके अंदर चले जाएगा। तो डी बाय डी एक्स ऑफ पी टाइम्स डी एक्स विल बी नथिंग बट इक्वल टू डी पी, ठीक है। और डी पी का इंटीग्रेशन आ जाएगा पी। तो यहाँ से वाई टाइम्स ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स टाइम्स पी प्लस ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ अगर इंटीग्रल ई रेस टू पावर पी डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस सॉरी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, ठीक है। तो ये वाली टर्म इसके बराबर हो गई अगर ध्यान से देखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि वही डिराइव किया हमने। तो ये जब इसके बराबर हो गया तो इसको मैं क्या लिखूँगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टाइम्स ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू टाइम्स इंटीग्रल ई रेस टू पावर पी डी एक्स, ठीक है। तो अगर बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा, डी बाई दोनों साइड एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स टाइम्स डी वाई सॉरी वाई टाइम्स ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स टाइम्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन लेना है इसका, और इधर साइड भी इंटीग्रल क्यू टाइम्स ई रेस टू पावर, या तो सॉरी क्यू टाइम्स इंटीग्रल ई रेस टू पावर पी डी एक्स, ठीक है।
तो इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एनी थिंग विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसका इंटीग्रल यही आता है जो ब्रैकेट में होता है। तो इसका भी आ जाएगा वाई टाइम्स ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपका इंटीग्रल, सॉरी ये डी एक्स के रिस्पेक्ट में है ना, इंटीग्रल क्यू टाइम्स इंटीग्रल ई रेस टू पावर पी डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अगर हम जो ये फैक्टर है ई रेस टू पावर इंटीग्रल ई रेस टू पावर पी डी एक्स, इसको अगर मैं आई एफ बोल दूँ, आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय dx। क्लियर है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी रहेगा, मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका फॉर्म इस टाइप से हो, जहाँ पर p और q सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है, इस केस में सिर्फ x के फंक्शन है, तो इस टाइप के इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा आपका कुछ इस टाइप से, ठीक है, जो कि हमने डिराइव करा है। और जहाँ पर आई एफ मतलब होगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसकी वैल्यू होगी इंटीग्रल ई रेस टू पावर पी डी एक्स। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है, जो कि हम पहले से देखते आ रहे हैं। सो सी इज़ नथिंग बट योर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जिनको भी डेरिवेशन समझ में आया ठीक है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल देखते हैं, उसके थ्रू आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि करना क्या है। पहला एग्जांपल लेते हैं। सो सपोज दे रखा है उन्होंने डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x टाइम्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। इसको मैं अगर कंपेयर करूँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो p की वैल्यू क्या आ रही है, p की वैल्यू आ रही है यहाँ 1/x, ठीक है। q की वैल्यू क्या आ रही है, q की वैल्यू आ रही है एक्स क्यूब माइनस 3। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था इंटीग्रल ई रेस टू पावर पी डी एक्स, वही लिख देंगे। तो इंटीग्रल ई रेस टू पावर p क्या है हमारा 1/x डी एक्स, सॉरी इंटीग्रल हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था, सॉरी ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। ऊपर मैंने गलत लिख दिया है क्या कुछ, नहीं ऊपर सही लिखा है, यहाँ गलत लिख दिया है, ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ठीक है, ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। क्लियर है। यहाँ पे भी ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, यहाँ भी हो जाएगा ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ठीक है, ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ठीक है। सो योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो यहाँ से ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी इज़ नथिंग बट 1/x डी एक्स, ठीक है। तो ई रेस टू पावर 1/x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। और ई रेस टू पावर ln x इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स ओनली। तो यहाँ से मतलब ई रेस टू पावर लॉग ऑफ एनी फंक्शन ऑफ एक्स और एनी फंक्शन इज़ नथिंग बट इक्वल टू फंक्शन इटसेल्फ। तो सेम लॉजिक यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा आपका, x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आ गया। तो हमें पता है इस टाइप के इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे आता है, y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स विच इज़ एक्स क्यूब माइनस 3, या तो पूरा लिख देते q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x एंड इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेशन सॉरी q क्या है आपका, q है एक्स क्यूब माइनस 3, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x, यहाँ dx आ जाएगा प्लस c, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा x का पावर 4 माइनस 3x dx प्लस c, x का पावर 4 का इंटीग्रेशन इज x का पावर 5/5 माइनस 3 टाइम्स x का इंटीग्रेशन इज x² 2 प्लस c एज इट इज़, और इधर आ जाएगा yx, ठीक है। सो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x इधर ले जाने के बाद x का पावर 4/5 माइनस 3x/2
प्लस सी बाय एक्स। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2y माइनस 3x dy प्लस x dx प्लस x टाइम्स dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको पहले लीनियर वाले इसमें लाने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? इसको इधर लेके चले जाता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा x dy इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस 3x टाइम्स dx। ठीक है, अभी x को इधर लेके चले जाता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा d, और dx को इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये क्या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स x मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 3 टाइम x डिवाइड बाई x। ठीक है, मतलब x से डिवाइड कर दिया दोनों साइड को, ऐसा समझ लो। तो साइन सेपरेट कर देंगे तो हो जाएगा 2 बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई और माइनस माइनस प्लस 3x बाई एक्स 3, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स क्या आ गया? dy बाई डी एक्स, इसको इधर लाने के बाद प्लस 2 बाई एक्स टाइम्स वाई इज इक्वल टू 3, ये चीज़ आ गई। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो p की वैल्यू आ जाएगी 2 बाई एक्स, q की वैल्यू आ जाएगी 3। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो ई रेस टू पावर इंटीग्रल p इज़ नथिंग बट 2 बाई एक्स डी एक्स। तो फर्दर सॉल्व कर लेंगे इसको। ई रेस टू पावर 2 कॉमन इंटीग्रल 1 बाई एक्स डी एक्स, ई रेस टू पावर 2 कॉमन 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज लॉग एक्स, 2 ऊपर चले जाएगा x के, तो हो जाएगा ई रेस टू पावर लॉग एक्स स्क्वायर, एंड ई रेस टू पावर लॉग ऑफ एनी फंक्शन इज नथिंग बट फंक्शन इटसेल्फ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो सॉल्यूशन कैसे आता है इसका? y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस कॉन्स्टेंट। तो y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स स्क्वायर and integral q is nothing but your 3, integrating factor is x square dx plus c। तो ये x square times y is equal to 3 कॉमन x square का इंटीग्रेशन इज x क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट, दोनों साइड x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस तरीके से, विच इज़ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टाइम्स कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, कंपेयर कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो पी की वैल्यू आ जाएगी कॉट एक्स, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस एक्स। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होता है? ये होता है इंटीग्रल ई रेस टू पावर पी डी एक्स विच इज़ ई रेस टू पावर इंटीग्रल कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ई रेस टू पावर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो ई रेस टू पावर लॉग ऑफ एनी फंक्शन इज नथिंग बट इक्वल टू फंक्शन इटसेल्फ, तो ये आ जाएगा साइन एक्स के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सॉल्यूशन कैसे आएगा? वाई टाइम वाई मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ठीक है, वाई टाइम्स आई एफ इज नथिंग बट वाई इंटू साइन एक्स। सिमिलरली हियर क्यू इज इक्वल टू, क्यू क्या है अपना? क्यू है अपना कॉस एक्स और ये है अपना साइन एक्स टाइम्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ सेम चीज़ में, तो 2 तो कैंसिल हो गया, ये हो गया हाफ टाइम इंटीग्रल 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स इज नथिंग बट साइन 2x डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हाफ एज इट इज़ इंटीग्रल साइन एक्स इज नथिंग साइन ऑफ ए एक्स, अगर इंटीग्रल साइन ए एक्स है तो इसका वैल्यू क्या आता है? माइनस कॉस ए एक्स डिवाइड बाई ए, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सी देगा वाई साइन एक्स। ठीक है, तो वाई साइन एक्स इज इक्वल टू
माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 4 प्लस सी. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़ dy बाई डी एक्स प्लस sec x secant of x इंटू वाई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x. कंपेयर कर लेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से. तो यहाँ से p आपका निकल के आ जाएगा सेकेंट ऑफ x, q निकल के आ जाएगा टेंजेंट ऑफ x. ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा आपका ई रेस टू पावर इंटीग्रल p dx, तो ई रेस टू पावर इंटीग्रल सेकेंट x dx. ठीक है, तो ई रेस टू पावर इंटीग्रल सेक एक्स टैन एक्स इज नथिंग बट लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स. ठीक है, तो ई रेस टू पावर लॉग ऑफ एनी फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट दैट फंक्शन इट सेल्फ, तो सेक एक्स प्लस टैन एक्स. क्लियर है, तो ये तो आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अभी सॉल्यूशन क्या आएगा, y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी. तो y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट सेकेंड एक्स प्लस tan x इज इक्वल टू इंटीग्रल q इज tan x टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका सेकेंड एक्स प्लस tan x. ठीक है, प्लस सी. तो ये y टाइम्स सेकेंड एक्स प्लस टैन एक्स एज इट इज़. इधर आपका हो जाएगा इंटीग्रल टैन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी. तो ये वाली साइड तो एज इट इज़ आएगी, और हमें पता है इंटीग्रल टैन एक्स मतलब टैन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है हमारा सेकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर. ठीक है, प्लस टैन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टैन स्क्वायर एक्स का सीधा सीधा तो इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन हम टैन स्क्वायर एक्स को आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हमारी टेंजेंट वाली आइडेंटिटी क्या होती है, हमारी वो होती है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे सेम चीज़ लिख सकता हूँ मैं, टैन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे थीटा की जगह x है -1 डी एक्स प्लस सी. तो ये हो गया आपका सेकेंड एक्स प्लस इधर आ जाएगा आपका इंटीग्रल सेकेंड स्क्वायर डी एक्स माइनस यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल डी एक्स प्लस सी. तो ये हो गया आपका सेकेंड एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है टैन एक्स -1 सॉरी इंटीग्रल डी एक्स इज नथिंग बट एक्स इट सेल्फ प्लस सी. ये हो जाएगा वाई टाइम्स सेकेंड एक्स प्लस टैन एक्स. तो दिस इज़ योर सोल्यूशन. आप चाहे तो दोनों साइड को सेकेंड एक्स बाय टैन एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, एंड बाकी की चीज़ें तो आपको समझ में आ ही गई है. ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले थे जो याद रखने थे, मतलब पता होने चाहिए आपको याद क्या रखने थे. इंटीग्रल टैन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन आता है सेकेंड एक्स, और सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है टैन एक्स, और सिमिलरली टैन स्क्वायर एक्स होता है हमारा सेकेंड स्क्वायर एक्स -1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कुछ इस टाइप से है. सपोज दे रखा है मेरा कोस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टैन एक्स. ये दे रखा है, दोनों साइड कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स टाइम्स वाई इज इक्वल टू टैन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स. क्लियर है, कंपेयर कर लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू हमारा होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ से p क्या आ जाएगा, p आ जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स जो कि होता है हमारा सेकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर. सिमिलरली q आ जाएगा हमारा टैन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स जो कि हो जाएगा हमारा, टैन को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर एक्स
ठीक है, तो क्यू को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देते हैं, सपोज tan x बाय कॉस एक्स ही कॉस स्क्वायर एक्स ही रहने देते हैं। तो हमारा अगला टास्क क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। क्या होता है वो, ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स के बराबर होता है, विच इज़ ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इज़ नथिंग बट सेकेंड स्क्वायर एक्स टाइम्स डी एक्स, और ई रेस टू पावर जाने दो, इंटीग्रल सेकेंड स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर tan x। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका। अभी सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, y मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स डी एक्स प्लस सी, वेयर सी इज़ योर कॉन्स्टेंट। तो y मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, ई रेस टू पावर tan x। ठीक है, इंटीग्रल q क्या है आपका, q है आपका tan x बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर की x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, tan x बाय कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट सेकेंड स्क्वायर एक्स, यही पे लिख सकता हूँ मैं, tan इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, tan x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका q का वैल्यू। टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका, ई रेस टू पावर tan x है। ठीक है, प्लस सी एज इट इज़। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए वी पुट tan x इज इक्वल टू थीटा, तो अगर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दूं मैं, तो क्या आ जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर मतलब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दूं तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, tan x का डिफ्रेंशिएशन आएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन आएगा डी थीटा। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया डी थीटा। ठीक है, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स, यहाँ डी एक्स भी तो है भाई, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी इस इंटीग्रेशन में, tan एक्स को हमने थीटा रख दिया है। ठीक है, ई रेस टू पावर tan एक्स मतलब ई रेस टू पावर थीटा, और सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी थीटा प्लस सी। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। राइट हैंड साइड को नहीं छेड़ते, अगर छेड़ना है भी तो फिर ठीक है रख लेते हैं, y इज इक्वल टू ई tan एक्स की वैल्यू है हमारी थीटा के बराबर। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रेशन को, हमें पता है थीटा इंटू ई रेस टू पावर थीटा है और इसका इंटीग्रल निकालना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो LIATE रूल के हिसाब से क्या किसको किसको पहले वैल्यू देते हैं, मतलब ये होता है ना हमारा इंटीग्रल यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू टाइम्स इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स, ढंग से लिख देता है भाई थोड़ा, इंटीग्रल यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू टाइम्स इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स टाइम्स इंटीग्रल वी डी एक्स टाइम्स होल का डी एक्स। क्लियर है, तो यहाँ पे जो u और v की चॉइस करनी होती है वो LIATE वाले रूल से करते हैं, LIATE, जहाँ पे L होता है लॉगरिथमिक, I होता है इन्वर्स, A होता है अलजेब्रिक, T होता है ट्रिग्नोमेट्रिक और E होता है एक्सपोनेंशियल। तो इसी ऑर्डर में जो सबसे पहले आता है उसको u मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा है हमारा जो कि अलजेब्रिक है, बाद में ई रेस टू पावर थीटा है जो कि एक्सपोनेंशियल है, तो अलजेब्रिक वाला पहले आएगा LIATE में, तो यहाँ पे u हो जाएगा हमारा थीटा और v हो जाएगा ई रेस टू पावर थीटा। ठीक है, तो इस वाले इंटीग्रेशन को अगर मैं i बोल दूँ तो i का वैल्यू क्या आएगा, u मतलब थीटा टाइम्स इंटीग्रल v मतलब ई रेस टू पावर थीटा टाइम्स डी थीटा माइनस ऑफ इंटीग्रल डी यू बाई डी एक्स, मतलब यहाँ पे डी यू क्या है आपका डी थीटा बाय एक्स क्या है आपका डी थीटा, क्योंकि u आपका थीटा है। ठीक है, एंड इंटीग्रल p क्या है आपका ई रेस टू पावर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू किसके है डी थीटा, और इस होल का डी थीटा। ठीक है, तो इट इज़ थीटा ई रेस टू पावर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा का इंटीग्रेशन इज ई रेस टू पावर थीटा इटसेल्फ माइनस डी थीटा बाई डी थीटा इज़ 1 एंड इंटीग्रल ई रेस टू पावर थीटा इज ई रेस टू पावर थीटा। ठीक है,
मतलब इसका इंटीग्रेशन तो ई रेस्ट टू पावर थीटा ही आएगा टाइम्स डी थीटा, और ई रेस्ट टू पावर थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज ई थीटा ही आएगा ये भी। तो फाइनली आपका ये क्या आ गया, ई रेस्ट टू पावर थीटा इन ब्रैकेट थीटा -1, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। तो इन जनरल फ्यूचर में आपको ये याद रख लेना है कि जब भी आपका x इंटू ई रेस्ट टू पावर एक्स डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा ई रेस्ट टू पावर एक्स इंटू x-1। ठीक है, ये वाला रिजल्ट आपको फ्यूचर वाले के लिए याद रख लो, इजी जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सो यहाँ से ये हो गया आपका y टाइम्स ई रेस्ट टू पावर थीटा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या आ गया, ई रेस्ट टू पावर थीटा टाइम्स थीटा -1 प्लस सी। क्लियर है। नाउ थीटा को क्या बोला था हमने, थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू tan x, तो यहाँ रख देंगे वापस ई रेस्ट टू पावर tan x टाइम्स ई रेस्ट टू पावर tan x इंटू tan x -1 प्लस सी। सो ये आ गया आपका सोल्यूशन। चाहे तो आप ई रेस्ट टू पावर tan x से दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे तो जस्ट y के टर्म में आ जाएगा आंसर, उससे कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं इतना, बस कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। देन अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज़ योर x प्लस ए टाइम्स dy बाई डी एक्स -3y इज इक्वल टू x प्लस ए रेज टू पावर 5। ठीक है, दोनों साइड क्या करेंगे, x प्लस ए से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स -3 टाइम्स x प्लस ए इंटू वाई इज इक्वल टू x प्लस ए रेज टू पावर 4। ठीक है, क्योंकि x प्लस ए रेज टू पावर 5 है और इसको x प्लस ए से डिवाइड कर देंगे तो ये यहाँ पावर 1 है, ये पावर ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस ए रेज टू पावर -1, और हमें पता है x का पावर a इंटू एक्स का पावर b क्या होता है, x का पावर a प्लस b। तो सिमिलरली 5 प्लस -1 तो विच इज़ 5 -1, और 5 -1 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आ गया 4। तो इसको कंपेयर कर लेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो p की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3 अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, q की क्या वैल्यू आ जाएगी, x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए रेज टू पावर 4, ये आ जाएगी q की वैल्यू। तो p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारा, सॉरी फॉर दिस, ई रेज टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ई रेज टू पावर इंटीग्रल पी इज़ हमारा है -3 अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ई रेज टू पावर -3 बाहर ला लेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर -3, और 1 बाय ए प्लस एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है हमारा लॉग ऑफ एक्स प्लस ए। ठीक है, और ये -3 इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर लॉग ऑफ एक्स प्लस ए का पावर -3, ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ई रेज टू पावर लॉग ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट दैट फंक्शन इट सेल्फ, दैट इज एक्स प्लस ए रेज टू पावर -3। इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस ए का क्यूब। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ से इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, जो कि आएगा y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट y टाइम्स 1 बाय एक्स प्लस ए का होल क्यूब, तो ये आएगा एक्स प्लस ए का होल क्यूब इज इक्वल टू इंटीग्रल q क्या है आपका, q है आपका एक्स प्लस ए का पावर 4, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस ए का पावर 3 टाइम्स डी एक्स प्लस सी। तो पावर 3 पावर 4 से कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, बस एक्स प्लस ए टाइम्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इंटीग्रल एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ए डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, ए बाहर आ जाएगा तो डी एक्स इज़ नथिंग बट, मतलब इंटीग्रल डी एक्स हो जाएगा x के बराबर प्लस सी, और इधर साइड है y अपॉन एक्स प्लस ए का
होल क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया आपका सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज़ x cos x टाइम्स cos x dy बाई डी एक्स प्लस y टाइम्स x sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ दे के रखा है, कैसे करेंगे इसको? सिंपल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे आएगा आपका एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिवाइड में आ जाएगा आपका एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई में रहेगा आपका y और यहाँ पे आ जाएगा 1/x cos x। कंपेयर कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो p की वैल्यू आ जाएगी आपकी x साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी न्यूमिनेटर को डिवाइड कर देंगे एक्स कॉस एक्स से दोनों को, तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स बाई एक्स कॉस एक्स हो जाएगा आपका tan एक्स के बराबर। सिमिलरली यहाँ पे cos एक्स बाय एक्स कॉस एक्स हो जाएगा 1/x के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया आपका p का वैल्यू। सिमिलरली q क्या आ जाएगा, q आ जाएगा 1/x टाइम्स कोसाइन ऑफ x। ये आ गया q, p और q आ गया। देन अभी अगला स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो ई रेस टू पावर इंटीग्रल p क्या है आपका, p है आपका tan x प्लस 1/x टाइम्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर इंटीग्रल tan x प्लस इंटीग्रल 1/x डी एक्स, मतलब इंटीग्रल tan x डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1/x डी एक्स। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका ई रेस टू पावर tan x का इंटीग्रेशन इज log ऑफ सेकेंड x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन इज log x। तो हमें पता है log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी, तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर log x टाइम्स सेकेंड x। ठीक है, और ई रेस टू पावर log ऑफ एनी फंक्शन ऑफ x इज नथिंग बट दैट फंक्शन इटसेल्फ, तो ये हो जाएगा x इंटू सेकेंड x। ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इंटीग्रेशन इसका प्लस कॉन्स्टेंट। तो y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट x इंटू सेकेंड x। ठीक है, और इधर q की वैल्यू क्या थी अपनी, q की वैल्यू थी 1/x cos x, और ये आ गया आपका x मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड x डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से x तो कैंसिल हो गया, 1/cos x क्या होता है, ये होता है सेकेंड x। यहाँ पे भी एक है आपका सेकेंड x, तो सेकेंड x इंटू सेकेंड x इज सेकेंड स्क्वायर x डी एक्स प्लस सी, और हमें पता है इंटीग्रल सेकेंड स्क्वायर x इज नथिंग बट tan x प्लस सी, और इधर साइड आपका क्या है y इंटू एक्स सेकेंड x। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हाँ वो अगले क्वेश्चन पे आता है जो कि कुछ इस टाइप से है, x log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 log x। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो भी डी वाई बाई डी एक्स के सामने टर्म है उसको दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो लॉग एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2/x। कंपेयर कर लेंगे इसको डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो p की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे 1/x log x, q की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/x। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा आपका,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ जाएगा कुछ इस टाइप से, ई रेस टू पावर इंटीग्रल 1/x अपॉन 1/log x। ठीक है, तो इस टाइप से आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन। इसी को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ कि ई रेस टू पावर 1/x डिवाइड बाई log x, और ये dx के रेस्पेक्ट में है। और हमने पढ़ा था कि इंटीग्रल f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू dx इज़ नथिंग बट log ऑफ f ऑफ x। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं f ऑफ x को मानूँ log x और f डैश x को मानूँ, f डैश x क्या हो जाएगा 1/x, तो सेम सीन दिख रहा है यहाँ पे, ये है हमारा f ऑफ x, ये f डैश ऑफ x, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन क्या है हमारा log x। ठीक है, तो ई रेस टू पावर लॉग ऑफ सम फंक्शन ऑफ x इज नथिंग बट दैट फंक्शन इटसेल्फ, तो इसका वैल्यू आ जाएगा log x के बराबर। ठीक है, आई होप समझ में आया, नहीं आया तो थोड़ा सा स्लो करके देख लो, आ जाएगा, उतना टफ है नहीं। अब बाद में एक सॉल्यूशन कैसे लिखता है, y मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो y मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब log x इज इक्वल टू q है आपका, q क्या है आपका, q है आपका 2/x एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका log x। ठीक है, प्लस c। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर मैं इस इंटीग्रेशन को इस टाइप से लिख लूँ, 2 बाहर लिख लेते हैं या तो रहने देते हैं, 2/x टाइम्स log x। ठीक है, तो अगर मैं इंटीग्रेशन को इस टाइप से लिख दूँ, 2/x टाइम्स log x विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LIATE के हिसाब से लॉगरिथमिक वाला फंक्शन आ रहा है इसमें, तो u किसको कंसिडर करेंगे, u log x को कंसिडर करेंगे। ठीक है, और बचा वाला क्या हो जाएगा 1/x, जो कि हो जाएगा v या तो 2/x, कुछ भी बोल दो। तो u हो गया आपका log x, तो u इंटीग्रल v dx दैट इज़ 2/x टाइम्स dx माइनस इंटीग्रल d बाई dx ऑफ u टाइम्स इंटीग्रल ऑफ v dx और दिस होल का dx। ठीक है, तो ये हो गया log x, 2/x का इंटीग्रेशन 2 बाहर आ जाएगा, इंटू 1/x का इंटीग्रेशन इज log x। ठीक है, माइनस में आ जाएगा आपका d बाई dx ऑफ log x इज 1/x। ठीक है, एंड दिस 2/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा एंड 1/x का इंटीग्रेशन आ जाएगा log x। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका dx के बराबर, तो इसको लिख दूंगा मैं 2 टाइम्स log x का होल स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू क्या आएगा, ये क्लियरली दिख रहा है, ये 2/x इंटू log x dx है। ठीक है, और इसी को हमने माना था i, तो इसका वैल्यू आ जाएगा i, और इधर साइड भी है i, तो i इधर चले जाएगा, तो ये i प्लस i हो जाएगा 2i, एंड इधर 2 टाइम्स log x का होल स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कैंसिल होने के बाद log x का होल स्क्वायर। ठीक है, सो y टाइम्स log x इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर प्लस c इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है कुछ इस टाइप से। सपोज यू हैव गिवन क्वेश्चन लाइक x टाइम्स dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स log x, कुछ इस टाइप से दे रखा है आपके पास। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, सबसे पहले x dy बाई dx के साथ जो भी है मल्टीप्लिकेशन में उसको खाली करना है, तो ये हो जाएगा dy बाई dx प्लस 2/x
इंटू वाई, मतलब दोनों साइड x से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाय एक्स। ठीक है, तो नीचे वाला x और ऊपर वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, x लॉग एक्स बचेगा। तो यहाँ से इसको अगर कंपेयर कर लूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो p का वैल्यू आ जाएगा मेरा 2/x और q का वैल्यू आ जाएगा मेरा x लॉग x। ठीक है, p और q आ गया। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा मेरा ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। ठीक है, तो ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स मतलब p का वैल्यू है 2/x dx। ठीक है, 2 बाहर ले लिया तो इट इज़ 1/x dx। तो ई रेस टू पावर 2, 1/x का इंटीग्रेशन इज log x, 2 ऊपर चले जाएगा तो ई रेस टू पावर log x स्क्वायर, एंड ई रेस टू पावर log ऑफ सम फंक्शन ऑफ x इज नथिंग बट दैट फंक्शन इटसेल्फ। तो x स्क्वायर के बराबर आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो इक्वेशन कैसे आएगा, y मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो y मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स स्क्वायर एंड q क्या है आपका, q है आपका x लॉग x। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस सी। तो कुछ नहीं करना है इसमें, मेन चैलेंज है यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाकी तो सॉल्व कर लिया आपने प्रॉब्लम। सो इट इज़ एक्स क्यूब या तो लॉग एक्स टाइम्स एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है कि दो फंक्शन है, लॉग और अलजेब्रिक। LIATE के हिसाब से लॉगरिदमिक को प्रायोरिटी देंगे तो u हमारा कंसिडर होगा log x और v हमारा कंसिडर होगा एक्स क्यूब। तो अगर मैं इंटीग्रल i को मानूँ log x इंटू एक्स क्यूब, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से इस टाइप से हो जाएगा कि u टाइम्स इंटीग्रल v डी एक्स माइनस डी बाई डी यू, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ यू। तो u क्या है आपका log x इंटू इंटीग्रल ऑफ v टाइम्स डी एक्स और इस पूरे का dx। ठीक है, तो ये हो गया log x, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन है x का पावर 4/4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज 1/x, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन है x का पावर 4/4। ठीक है, टाइम्स डी एक्स। तो ये हो गया आपका log x इंटू एक्स का पावर 4/4 माइनस 1/4 कॉमन और x इससे कट गया तो यहाँ बचा एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका log x इंटू एक्स का पावर 4/4 माइनस 1/4, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन है एक्स रेस टू पावर 4/4। ठीक है, तो यहाँ से एक्स रेस टू पावर 4/4 अगर कॉमन ले लूँ मैं तो क्या बचेगा log x माइनस 1/4। ये हो गया इंटीग्रेशन i की वैल्यू। ठीक है, तो i की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, y के टर्म्स में। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। कुछ नहीं करना था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला ट्रिकी भी नहीं भूलेंगे, बस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद वही वाली चीज़ बच रही थी जो नहीं थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सपोज दे रखा है उन्होंने हमें कुछ इस टाइप से, डी आर प्लस 2r कॉट थीटा प्लस साइन 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों साइड डी आर से डिवाइड कर दूंगा मैं, सॉरी दोनों साइड डी थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा प्लस ये हो गया आपका 2 टाइम्स कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, और साइन 2 थीटा इधर चले गया तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो पी का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, पी का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 कॉट थीटा। ठीक है, वाई की जगह पे आर है, एक्स की जगह पे थीटा है, बस और कुछ चेंज नहीं है, एंड क्यू का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस साइन 2 थीटा। क्लियर है इतना।
अब अगली चीज़ है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो यहाँ पे जैसे होता था आपका ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स होता था, ठीक है। तो यहाँ पे डी एक्स तो है नहीं, डी एक्स की जगह पे क्या है, डी थीटा है। यहाँ पे होगा पी टाइम्स डी थीटा, तो यही हो जाएगा इंटीग्रल पी जो कि है 2 कॉट थीटा, ये हो जाएगा डी थीटा के बराबर। ये होगा इंटीग्रल ई 2 बाहर इंटीग्रल कॉट थीटा टाइम्स डी थीटा। तो ई रेस टू पावर 2 कॉट थीटा का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इज लॉग ऑफ साइन थीटा, और यहाँ से 2 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर लॉग साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ई रेस टू पावर लॉग ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स इज दैट फंक्शन इट सेल्फ जो साइन थीटा का होल स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सॉल्यूशन कैसे आता था, y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट। तो y तो है नहीं यहाँ पे, y की जगह क्या है r, तो r मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाला हमने, साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स q गया है अपना माइनस साइन 2 थीटा इंटू आई एफ क्या है, आई एफ है अपना साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डी एक्स की जगह क्या आएगा, डी थीटा आएगा, ठीक है, इस एनालॉजी के हिसाब से। सो प्लस सी, तो यहाँ पे हो गया आपका आर टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ आएगा, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा प्लस सी। इसको और लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 पहले कॉमन ले लेंगे तो ये -2 हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन क्यूब थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा प्लस सी, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को देख लेते हैं अलग से। सपोज -2 नहीं ले रहा मैं, -2 एज इट इज़ लिख रहा हूँ, वही रहने दे रहा हूँ। तो आई को मैं मान लेता हूँ साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा के बराबर। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सपोज मैं पुट करता हूँ, पुट कॉस थीटा या तो पुट साइन थीटा इज इक्वल टू टी, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा को टी रखा है तो साइन थीटा की जगह पे टी आ जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा इज टी क्यूब एंड कॉस थीटा डी थीटा इज डी टी, ठीक है। तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन इज टी का पावर 4/4, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 टाइम्स टी का पावर 4/4, ठीक है। और टी हमने माना था साइन, तो हो गया -2 टाइम्स साइन रेस टू पावर 4 थीटा/4। सो ये हो गया आपका 2 2 ज़ा 4, तो इट इज़ माइनस साइन का पावर 4 थीटा/2, और इधर है आपका r टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट। सो ये है आपका सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई होप क्लियर है। अगले वाले पे आ जाते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है, dy/dx प्लस y cos x इज इक्वल टू हाफ टाइम्स साइन 2x, ठीक है। इस टाइप से कुछ दे के रखा है उन्होंने। अब इसको कैसे करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं पहले dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो p का वैल्यू आ गया आपका cos x, q का वैल्यू आ गया sin 2x डिवाइड बाई 2। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, तो ई रेस टू पावर इंटीग्रल cos x dx, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट sin x, तो ई रेस टू पावर sin x। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट चीज़ है सॉल्यूशन विच इज़ y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब y इंटू ई रेस टू पावर साइन एक्स, और इधर आ जाएगा q क्या आएगा आपका, q आएगा साइन 2x डिवाइड बाई 2,
और ये आ जाएगा ई रेस टू पावर साइन एक्स, ठीक है, टाइम्स डी एक्स प्लस सी। तो इस इंटीग्रेशन को अगर मैं आई मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2x डिवाइड बाई 2 इंटू ई रेस टू पावर साइन एक्स, ठीक है। साइन 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं, और ये dx भी है ना यहाँ पे, टू dx। साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 एज इट इज़ टू ई रेस टू पावर साइन एक्स dx। 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा इधर, इधर बचेगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टाइम्स ई रेस टू पावर साइन एक्स टू dx। तो अगर मैं पुट करता हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा या तो टी, जो भी रखना है रख लो, तो यहाँ दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू तो डी टी आ गई, तो ये हो गया आपका टी टाइम्स ई रेस टू पावर टी टू डी टी, ठीक है। और हमने इसी वीडियो में अभी ही ऊपर ताज़ा पढ़ा है कि ई रेस टू पावर एक्स अगर हो और उसका इंटीग्रेट करना हो डी एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या आता है, ई रेस टू पावर एक्स एज इट इज़ इन ब्रैकेट एक्स माइनस 1। तो इसका आ जाएगा ई रेस टू पावर टी एज इट इज़ इन ब्रैकेट टी माइनस 1। ये हो गया आई की वैल्यू, ठीक है। और टी क्या माना था हमने, साइन एक्स, तो ई रेस टू पावर साइन एक्स इन ब्रैकेट साइन एक्स माइनस 1। तो यहाँ से आ गई आपकी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने के बाद फाइनली आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। देन अगले क्वेश्चन पे आते हैं विच इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। दोनों साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ और नीचे है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर कंपेयर कर लूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो p का वैल्यू आ जाएगा आपका 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और q का क्या वैल्यू आ जाएगा, q का वैल्यू आ जाएगा x टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको छेड़ते नहीं है अभी के लिए, ऐसे ही रहने देते हैं। तो फाइनली नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेस टू पावर पी डी एक्स टाइम्स ई रेस टू पावर p है आपका 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। हमें पता है कि अगर हमारा इस टाइप का इंटीग्रेशन है इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू आती है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर, ठीक। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स मान लूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा मेरा, एफ डैश एक्स हो जाएगा मेरा -2x, ठीक है। तो -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो क्लियरली लिखूँ मैं इसको, तो इस टाइप से लिख दूँगा मैं कि यहाँ -2x लिख दिया अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर भी एक माइनस है अंदर भी एक माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस इधर चला गया तो ई रेस टू पावर लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर -1, ठीक है। तो ई रेस टू पावर लॉग ऑफ फंक्शन इज नथिंग बट दैट फंक्शन इट सेल्फ, तो इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर -1 विच इज़ नथिंग बट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू। इतना क्लियर है। अब अगली चीज़ आ जाती है आपकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद सॉल्यूशन की। तो ये हो गया y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा आपका y इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर
ठीक है। और ये हो जाएगा इंटीग्रल क्यू, क्या है आपका, क्यू है आपका एक्स अपॉन 1 - x² का पावर हाफ अपॉन 1 - x²। ठीक है, हाफ है कि स्क्वायर है भाई, हाफ ही है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है आपका 1/1 - x² टाइम्स dx। ठीक है, प्लस सी। तो यहाँ से इसको मैं सॉल्व करूँ अगर, तो क्या सीन हो रहा है इसके, तो क्या कर लेंगे, सारा जो जो सॉर्ट हो रहा है उसको सॉर्ट कर लेंगे। तो इट इज़ x टाइम्स 1 - x² का पावर हाफ, तो यहाँ आ जाएगा, और नीचे आएगा 1 - x² का स्क्वायर। ठीक है, dx एज इट इज़ प्लस सी। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया x मल्टीप्लाइड बाय 1 - x² हाफ -2 टाइम्स dx प्लस सी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लूँगा मैं, तो ये हो जाएगा 1 - x²। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 × 1 = 1, 2 × 2 इज़ -4, तो -4 × 2 + 1 इज़ -3, तो इट इज़ -3/2। और ये आ गया x इंटू dx प्लस सी। ठीक है, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर इंटीग्रल f(x) इंटू f'(x) dx है, ठीक है, तो इसका वैल्यू आता है फंक्शन ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, मतलब अगर इंटीग्रल ऑफ फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है तो उसका आंसर आता है f(x) का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और बाहर -1/2 से डिवाइड कर दूँ तो एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं फंक्शन f(x) को बोलूँ 1 - x², तो f'(x) क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा -2x, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस तो माइनस x² का डेरिवेटिव इज़ 2x। ठीक है, तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है ये है फंक्शन हमारा, फंक्शन रेज़ टू पावर n, और ये है उसका डेरिवेटिव। तो इस लॉजिक के हिसाब से यहाँ क्या आएगा, -12 इंटू f(x) है हमारा 1 - x² का पावर, एक सेकंड भाई, पावर वाला फॉर्मूला लिखना है ना हमें, यहाँ पे फंक्शन रेज़ टू पावर n है ना, तो फंक्शन रेज़ टू पावर n है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा f(x) रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, जहाँ पे n की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है। ठीक है, क्योंकि -1 होगी तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा और इंटीग्रेशन डिफाइन नहीं होएगा। ठीक है, तो n फंक्शन रेज़ टू पावर n वाले के लिए ये वाला फॉर्मूला है। तो इट इज़ फंक्शन रेज़ टू पावर n है, तो फंक्शन रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, प्लस सी, तो इट इज़ -12 इंटू 1 - x², -3/2 + 1 इज़ -1/2। ठीक है, और हियर ऑल्सो -1/2 एंड प्लस सी, -1/2 कैंसिल, ये आ जाएगा y/1 - x²। ठीक है, -1/2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे फाइनली आपको ये मिल गया आंसर। ठीक है, तो दिस वाज द न्यू थिंग इन दिस क्वेश्चन कि फंक्शन है उसका पावर n है और मल्टीप्लिकेशन में उसका डेरिवेटिव है, तो उसका इंटीग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1, जहाँ n की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज़ समथिंग लाइक दिस। सपोज सेकेंड x dy/dx प्लस इक्वल टू y प्लस साइन x दे रखा है, y को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx सेकेंड x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन x। सेकेंड x से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा dy/dx माइनस
वाई बाय सेकेंड एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय सेकेंड एक्स। कंपेयर कर लेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। पी का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1 बाय सेकेंड एक्स विच इज़ माइनस कॉस एक्स। क्यू का वैल्यू आ जाएगा साइन एक्स बाय सेकेंड एक्स विच इज़ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा आपका, ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी है आपका माइनस कॉस एक्स डी एक्स, तो ई रेस टू पावर माइनस एज इट इज़ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है साइन एक्स, तो इट इज़ माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y इंटू आई एफ क्या हो जाएगा आपका, सोल्यूशन हो जाएगा आपका y इंटू आई एफ टाइम्स q मल्टीप्लाइड बाई आई एफ टाइम्स डी एक्स प्लस सी। तो y टाइम्स ई रेस टू पावर माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल q हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे आई एफ की वैल्यू है आपकी ई रेस टू पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो अगर मैं ये वाला इंटीग्रेशन को आई लिख दूँ तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ई रेस टू पावर साइन एक्स ई रेस टू पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं साइन एक्स को टी पुट कर दूँ तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो कॉस एक्स डी एक्स को डी टी रख दिया तो ये हो गया आपका टी टाइम्स ई रेस टू पावर माइनस टी डी इंटू डी टी। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। एल आई ए टी वाला रूल लगाएंगे तो यहाँ पे अलजेब्रिक वाले को पहले प्रियोरिटी मिलेगी, तो यू हमारा टी आएगा। तो यू टाइम्स इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और पूरे का इंटीग्रल। ठीक है, तो टी टाइम्स ई रेस टू पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन इज ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन माइनस डी टी बाई टी, तो वन आ जाएगा, तो इट इज़ ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन टाइम्स डी टी। ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आएगा ई रेस टू पावर माइनस टी और माइनस वन इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली टी टाइम्स ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन, so it is nothing but माइनस टी टाइम्स ई रेस टू पावर माइनस टी प्लस ई रेस टू पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन इज ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी कॉमन ले लूँगा मैं अगर, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा टी प्लस वन, और टी की वैल्यू रखी थी साइन एक्स, तो इट इज़ माइनस ई रेस टू पावर माइनस साइन एक्स इंटू टी इज साइन एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू। इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे रख देंगे तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़ कौन सा क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस टाइप से, वाई डैश प्लस वाई टैन एक्स इज इक्वल टू वाई टैन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और ये हमें निकालना है वाई ज़ीरो पे, मतलब वाई की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो क्या है, ज़ीरो है, तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी है इसमें, सीधा सीधा ये मतलब होता है इसका। तो इसको पहले सीधे से लिख देते हैं, वाई डैश मतलब आपका होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस इधर हो गया आपका टैन एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई और इधर हो गया आपका कॉस एक्स। कंपेयर कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो पी आ जाएगा आपका टैन एक्स के बराबर, क्यू आ जाएगा आपका कॉस एक्स के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया ई रेस टू पावर पी क्या है आपका, पी है आपका टैन एक्स, तो टैन एक्स डी एक्स, टैन एक्स का इंटीग्रेशन इज लॉग ऑफ सेकेंड एक्स डी एक्स, लॉग ऑफ सेकेंड एक्स,
और ई रेज़ टू पावर लॉग ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स इज दैट फंक्शन इटसेल्फ, तो ये हो गया सेकेंड एक्स। क्लियर है? तो यहाँ से जो सॉल्यूशन है उस वो किस टाइप का आएगा, y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फंक्शन टाइम्स dx प्लस c। तो y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फंक्शन की वैल्यू है सेकेंड एक्स, इंटीग्रल q है आपका, q क्या है cos x है, if क्या है, if है आपका सेकेंड एक्स है, तो सेकेंड एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1/cos x इंटू डी एक्स प्लस सी। ये cos x इससे कट गया, तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा इंटीग्रल डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इंटीग्रल डी एक्स इज नथिंग बट एक्स इट सेल्फ, तो एक्स प्लस सी इंटू वाई टाइम्स सेकेंड एक्स। क्लियर है? तो गिवन कंडीशन क्या दे रखी है, एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो वाई इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। इसको पढ़ते कैसा है, अंदर जो दिया है वो है एक्स की वैल्यू, मतलब जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि वाई हमारा एक्स का फंक्शन है ना, कुछ इस टाइप से है, वाई ऑफ एक्स इज सम वैल्यू। ठीक है, तो जब x की वैल्यू ज़ीरो होगी तब y की वैल्यू ज़ीरो होगी। ठीक है, तो इस लॉजिक के साथ सपोज y ज़ीरो सेक ऑफ ज़ीरो इज कॉस ज़ीरो वन होता है, तो सेक ज़ीरो भी वन होएगा। ठीक है, इट इज़ ज़ीरो प्लस सी, तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से c का वैल्यू आ गया ज़ीरो। ठीक है, तो c का वैल्यू ज़ीरो आ गया, तो वापस से लिख देंगे, तो y सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, एंड इट इज़ y इज इक्वल टू सेक एक्स को लिखता हूँ मैं कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, तो y हो जाएगा हमारा x टाइम्स कॉस एक्स के बराबर। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। तो सपोज कुछ इस टाइप से दे रखा है 1+y² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी वाई। ठीक है, इस टाइप से कुछ दे रखा है, तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स वाले में करेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डी वाई बाई डी एक्स वाले में नहीं कर सकते, इसको उल्टा करना पड़ेगा, समझाऊंगा कैसे। तो सपोज ये हो गया 1+y² टाइम्स डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई को इधर ला लिया, और इधर हो गया tan इनवर्स y माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1+y² माइनस एक्स अपॉन 1+y²। ठीक है, इसको इधर लेके आ जाऊंगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस 1/(1+y² मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1+y²। आप डी वाई बाई डी एक्स के साथ करके देखना, आप वो सेपरेट कर ही नहीं पाओगे, इसको लीनियर फॉर्म में ला ही नहीं पाओगे, तो इसलिए हमने इस वाले टर्म में करा है, डी एक्स बाई डी वाई वाले टर्म में। तो हमको तो इसके लिए पता है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसके लिए पता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ही कर लेते हैं, इसके हिसाब से p क्या हो जाएगा हमारा 1/(1+y² हो जाएगा, q क्या हो जाएगा हमारा, q हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1+y²। ठीक है, तो p और q हमने जब लीनियर वाला लीनियरिटी वाली डिफाइन की थी, तो p और q में क्या बोला था हमने, p और q में बोला था हमने कि डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा x और इंडिपेंडेंट है y। ठीक है, तो p और q दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में है, तो ये लीनियरिटी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो p और q आ गया, हमें पता था इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है हमारा इंटीग्रल ई रेज़ टू पावर p dx। ठीक है, अभी जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा, तो ये हो गया ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल p dy। ठीक है, क्योंकि जहाँ x था वहाँ y आ गया है ना, तो यहाँ भी जहाँ x था वहाँ y आ जाएगा,
तो ई रेस टू पावर पी क्या है आपका 1+y² टाइम्स dy, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ई रेस टू पावर 1/1+y² की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy इज tan इनवर्स y। ठीक है, तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सिमिलरली इसके लिए सॉल्यूशन क्या आता था आपका y मल्टीप्लाइड बाय आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स आई एफ डी एक्स प्लस सी। जहाँ x है वहाँ y, जहाँ y है वहाँ x करना है अब बस। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन इक्वेशन है वो भी चेंज हो चुका है इसलिए। सो इट इज़ x टाइम्स आई एफ इज इक्वल टू q एज इट इज़, आई एफ एज इट इज़, डी एक्स है तो डी वाई प्लस सी। तो x टाइम्स आई एफ है आपका ई रेस टू पावर tan इनवर्स y, q एज इट इज़, नहीं q एज इट इज़ क्या है, q का वैल्यू लिखने का है। सो इट इज़ tan इनवर्स y, और ये आ जाएगा आपका 1+y² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ई रेस टू पावर tan इनवर्स y। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रल डी वाई प्लस सी। तो इसको आई मान लूँगा मैं, तो इसको अगर आई मान लिया तो इट इज़ tan इनवर्स y अपॉन 1+y² टाइम्स ई रेस टू पावर tan इनवर्स y डी वाई। सपोज़ मैं अगर रख दूँ tan इनवर्स y को, अगर मैं t रख दूँ, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y का डेरिवेटिव इज़ 1/1+y² टाइम्स डी वाई, और t का डेरिवेटिव इज़ डी टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y की जगह आ जाएगा t, और 1/1+y² इंटू डी वाई क्या हो जाएगा आपका डी टी के बराबर। ठीक है, तो t इंटू ई रेस टू पावर t आपका डी टी हो गया। और हमें पता है इंटीग्रल x इंटू ई रेस टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या आता है विद रिस्पेक्ट टू x, ये आता है आपका ई रेस टू पावर x इन ब्रैकेट x-1। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ई रेस टू पावर t इन ब्रैकेट t-1। तो ई रेस टू पावर टी क्या है आपका, ई रेस टू पावर टी मतलब ई रेस टू पावर tan इनवर्स y, और टी भी आपका है tan इनवर्स y -1। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन। तो ये जब इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई तो अगर आप इसको इसमें रख दोगे तो यहाँ से आपको आ जाएगा सॉल्यूशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है वो, फाइंड the value of alpha so that e square is an integrating factor of differential equation, जो कि दे रखा है हमें x इंटू 1-y टाइम्स डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे के रखा है, x इंटू 1-y टाइम्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई दे रखा है। ठीक है, इसको इधर लेके चले जाऊँगा तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, एक्स वाई इधर लेके चला गया तो इट इज़ x टाइम्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ये चीज़ आ गई। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो p की वैल्यू क्या आ रही है, p की वैल्यू आ रही है x। ठीक है, कौन सा अल्फ़ा निकालने बोल रहे हैं भाई इन लोग, यहाँ पे तो अल्फ़ा ही नहीं है कोई। देख लेते हैं। हाँ, तो p का पावर मतलब p की वैल्यू x आ गई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें पता है ई रेस टू पावर इंटीग्रल p डी एक्स होता है। ठीक है, तो ई रेस टू पावर इंटीग्रल p इज़ नथिंग बट x, डी एक्स इज डी एक्स, तो हो गया ई रेस टू पावर x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज x²/2। ठीक है, और जो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया हुआ है वो क्या है, ई रेस टू पावर अल्फ़ा होगा शायद। ठीक है, या तो
क्योंकि इन्होंने अल्फ़ा कहीं दे नहीं रखा है क्वेश्चन में। सपोज अल्फ़ा इंटू एक्स स्क्वायर है, मान लेते हैं, क्योंकि आंसर इन्होंने दे रखा है 1/2 है। ठीक है, तो आंसर 1/2 कब होगा? जब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो गिवन है उन्होंने दे रखा होगा वो अल्फ़ा इंटू एक्स स्क्वायर हो, मतलब ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर है क्योंकि दोनों सेम डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो हो जाएगा ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। पावर कंपेयर कर सकते हैं जब बेस सेम हो, तो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। तो अल्फ़ा हो जाएगा आपका 1/2 के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन उन्होंने बराबर देना चाहिए था, उन्होंने क्वेश्चन में अल्फ़ा ही मेंशन नहीं करा था, तो दिस वाज द बेस्ट पॉसिबल थिंग वेयर आई हैव सब्स्टिट्यूटेड अल्फ़ा। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर है आपको क्या करना है इसमें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या करना है हमें? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन cot 3x dy by dx minus 3y is equal to cos 3x plus sin 3x where x lies between 0 से लेके π/2 तक। ठीक है, तो कैसे करेंगे? cot 3x dy by dx minus 3y is equal to cos 3x plus sin 3x गिवन है। cot 3x से डिवाइड कर देंगे सबको, तो ये हो जाएगा dy by dx माइनस 3 cot 3x इंटू वाई इज इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x डिवाइड बाय cot 3x। कंपेयर कर लेंगे तो dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो p आपका क्या आ गया यहाँ से? p आ गया माइनस 3 cot 3x विच इज़ नथिंग बट माइनस 3 टाइम्स tan 3x। ठीक है, और q आपका आ गया cos 3x प्लस sin 3x अपॉन cot 3x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो इट इज़ ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल पी इज़ नथिंग बट माइनस 3 टाइम्स tan 3x इंटू डी एक्स। सो ई रेज़ टू पावर माइनस 3 बाहर ले लेंगे तो इट इज़ tan 3x dx। हमें पता है tan ax dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है? log ऑफ या तो 1/a टाइम्स log ऑफ सेकेंड ऑफ x। ठीक है, प्लस c मतलब प्लस कांस्टेंट। तो इट इज़ ई रेज़ टू पावर माइनस 3 टाइम्स, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ या तो ई रेज़ टू पावर 1/a मतलब 1/3 log ऑफ सेकेंड x। ठीक है, सो ई रेज़ टू पावर ये कैंसिल हो गया तो इट इज़ बचा यहाँ पे -1, तो log sec x आ जाएगा। तो इट इज़ ई रेज़ टू पावर log ऑफ सेकेंड x -1। सो ई रेज़ टू पावर log ऑफ सम फंक्शन इज़ नथिंग बट दैट फंक्शन इटसेल्फ। तो इट इज़ सेकेंड x -1। तो ये आ जाएगा आपका 1/सेकेंड x एंड 1/सेकेंड x इज़ नथिंग बट cos x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका cos x के बराबर, सॉरी cos 3x आएगा ना भाई, x कहाँ से आएगा यार, सारा 3x चल रहा है। तो इट इज़ 3x सो cos 3x। क्लियर है, क्योंकि tan 3x था भाई इसलिए sec 3x आएगा। तो यहाँ से y इंटू आई एफ आपका हो जाएगा इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी के बराबर, जहाँ पे c आपका कांस्टेंट है। तो y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज cos 3x। q को क्या लिखेंगे हम? q को लिखेंगे हम cos 3x प्लस sin 3x अपॉन cot 3x। ठीक है, इंटू cos 3x, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू cos 3x है, dx प्लस सी। सॉल्व कर लेंगे इसको। cos 3x इंटू cos 3x इज cos स्क्वायर 3x प्लस cos 3x इंटू साइन 3x इज
साइन 3x इंटू कॉस 3x डिवाइडेड बाय कॉट 3x dx प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सेपरेट सेपरेट कर दूँ इनको तो क्या चीज़ आ जाएगी मेरी, कॉस स्क्वायर 3x अपॉन कॉट 3x को मैं लिख सकता हूँ कॉस 3x डिवाइड बाय साइन 3x। ठीक है, प्लस में आ जाएगा साइन 3x इंटू कॉस 3x, इधर आ जाएगा आपका कॉट 3x की वैल्यू आ जाएगी कॉस 3x अपॉन साइन 3x पूरे का dx प्लस सी। ठीक है, तो ये सारा करने के बाद cos 3x स्क्वेयर से कट जाएगा तो इट इज़ इंटीग्रल cos 3x इंटू साइन 3x प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका cos इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 3x और ये पूरे का dx प्लस सी। ठीक है, तो अब तो ये सिंपल हो गया। कैसे, cos 3x प्लस साइन 3x को मैं लिख सकता हूँ cos a इंटू कॉस बी इज़ नथिंग बट साइन ए इंटू कॉस ए इज़ नथिंग बट साइन 2 टाइम्स ए डिवाइड बाय 2। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 3x क्या आ जाएगा, ये पता है हमें कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा कॉस 2 थीटा होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इसको 1 बोले इसको 2 बोले, इसको माइनस कर दूँ, माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, ये तो कट गया तो ये हो गया 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो इसका साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब 2 इंटू 3x डिवाइड बाय 2। ठीक है, एंड इट इज़ dx प्लस सी। आई होप समझ में आया आपको। सो इट इज़ इंटीग्रल साइन 6x डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2 माइनस कॉस 6x डिवाइड बाई 2 पूरे का dx प्लस सी। तो 1/2 एज इट इज़ इंटीग्रल साइन 6x dx प्लस 1/2 एज इट इज़, तो 1/2 पूरे का ही कॉमन ले लेते हैं भाई, 1/2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया इंटीग्रल साइन 6x dx प्लस इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल कोसाइन 6x dx प्लस सी। तो ये आ गया हाफ साइन का इंटीग्रेशन, साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट -1/a टाइम्स कॉस ए एक्स प्लस डी एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इज कॉस ए एक्स का इंटीग्रेशन इज 1/a टाइम्स साइन ए एक्स प्लस सी। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन और इधर आपकी वैल्यू थी y टाइम्स कॉस 3x। ठीक है, तो इस टाइप से आ जाएगा कुछ आपका सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि कुछ इस टाइप से है। क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट e रेज टू पावर अल्फा टाइम्स वाई स्क्वायर is an integrating factor of differential equation e raised to power minus y square by 2 minus xy times dy minus dx is equal to 0। ठीक है, तो y के टर्म में है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हमारा
y के टर्म में होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होगा, y होगा, तो इसलिए हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे। तो ये अगर मैं ई रेस टू पावर वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स वाई लिख दूँ, डी एक्स इधर ले जाओ, डी वाई इधर ले जाओ, एंड ये इधर लेके चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई टाइम्स एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू। कंपेयर कर लूँगा इसको डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, ठीक है। तो यहाँ से p क्या आ जाएगा हमारा, p आ जाएगा y, q आ जाएगा हमारा ई रेस टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, ठीक है। यहाँ पे x के जगह पे y है, मतलब y के जगह पे यहाँ x है और x की जगह पे y है, ठीक है। तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता था, इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता था मेरा ई रेस टू पावर इंटीग्रल p dx। तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा हमारा ई रेस टू पावर इंटीग्रल p dy। तो ई रेस टू पावर p क्या है अपना, p है अपना y और dy, सो इट इज़ ई रेस टू पावर y का इंटीग्रेशन इज वाई स्क्वायर बाई टू। तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उन्होंने देख रखा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, अल्फ़ा वाई स्क्वायर के बराबर है, तो इट इज़ ई टाइम्स वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ई टाइम्स अल्फ़ा वाई स्क्वायर। तो यहाँ से पावर को इक्वेट कर देंगे, बेस सेम है तो वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू अल्फ़ा वाई स्क्वायर कट गया, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, ठीक है। सेम प्रॉब्लम है, ऊपर भी किया था, फॉर्मेट अलग हो गया बस। एक लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं कि y प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमको दे रखा है उन्होंने, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ तो ये पहले करके देखते हैं, बताता हूँ मैं प्रॉब्लम क्या होगी। y टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन वाई प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दूँ, तो इसको मैं लीनियर फॉर्म में कभी लिख नहीं पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और हमें डी वाई बाई डी एक्स के सामने कुछ चाहिए नहीं होता है, तो इसलिए मैं डी वाई बाई डी एक्स के बदले डी एक्स बाई डी वाई कर लूँगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर को इधर ला लिया, इसको इधर लेके चले गए, तो इट इज़ डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी वाई किसके बराबर आ गया, डी एक्स बाई डी वाई आ गया हमारा, एक सेकेंड भाई, क्वेश्चन गलत लिख लिया मैंने, y प्लस एक्स का होल स्क्वायर है भाई, ठीक है, इट इज़ y प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, तो इट इज़ y प्लस एक्स का होल स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो लेकिन ये तो इससे भी लीनियर फॉर्म में नहीं आ रहा है, कुछ और ट्राई करके देखते हैं। सपोज़ अगर मैं y प्लस एक्स को z रख दूँ, ठीक है, या तो t रख दूँ, कुछ भी रख दो यार, तो डिफ्रेंशिएट करो अगर, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स के जगह आ जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको टी स्क्वायर से, सॉरी फॉर दिस,
इससे भी नहीं बन रही है बात उतनी। एक काम करते हैं, वाई प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव इज 1 एंड इट इज़ इक्वल टू टी। ठीक है, तो वाई प्लस एक्स के स्क्वायर को टी पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स वाई प्लस एक्स इज नथिंग बट टी का पावर हाफ, सो इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 टी अपॉन 2 टाइम्स टी का पावर हाफ, तो ये आ जाएगा 1/2 टी का पावर हाफ। ठीक है, ओ सॉरी, इधर भी तो डिफ्रेंशिएट होगा ना, तो ये डी टी बाई डी एक्स, सो इट इज़ डी टी बाई डी एक्स, सो इट इज़ 1/2 टाइम्स रूट टी डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो टी हो गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 माइनस या तो 1/2 रूट टी टाइम्स डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 आ गई इसकी वैल्यू, और इधर हो गया ए स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका t/2 रूट टी डी टी बाई डी एक्स माइनस टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1/2 टाइम्स रूट टी डी टी बाई डी एक्स माइनस टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इससे भी नहीं हो पा रहा है यार, इट इज this is also not working. Let me see what we can do. एक बार और देखते हैं ट्राई करके। सपोज़ मैं अगर y प्लस एक्स को रख देता हूँ t, तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स, मतलब अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा y प्लस एक्स को तो मैंने क्या रखा है, t रखा है, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा मेरा डी टी बाई डी एक्स, तो सॉरी ये टी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इट इज़ डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लेके चला गया तो इट इज़ टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स इधर लेके चला गया तो इट इज़ टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये डी एक्स। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है इसको लीनियर वाले से ये किया जाए, सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है। तो वेरिएबल से प्रेबल से सीधे सीधे हो जाएगा ये। तो क्या करेंगे, इसमें टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐड कर देंगे, और नीचे आपका है टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर आ जाएगा डी टी, इधर आ जाएगा डी एक्स। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो इट इज़ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, टाइम्स डी टी, दिस ऑल्सो टाइम्स डी टी एंड दिस टाइम्स डी एक्स प्लस सी। तो ये तो 1 आ गया, तो इट इज़ इंटीग्रल डी टी माइनस ए स्क्वायर बाहर आ गया, तो इंटीग्रल डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन इज
या तो वापस ऐसे ही लिख देता हूँ प्लस सी। डी टी का इंटीग्रेशन इज टी माइनस ए स्क्वायर 1/a² प्लस टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी टी क्या आ जाएगा 1/a टाइम्स tan इनवर्स, सॉरी नॉट x बाय इट इज t बाय ए, ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन इज x प्लस सी, और t क्या माना था हमने, t माना था हमने, सॉरी फॉर दिस भाई, t माना था हमने x प्लस वाई के बराबर, तो ये आ गया x प्लस वाई, ए कैंसिल, तो इट इज़ a tan इनवर्स x प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू x प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो इट इज़ y माइनस सी इज इक्वल टू a टाइम्स tan इनवर्स x प्लस वाई बाई ए इधर चला गया, तो इट इज़ y माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई ए, दोनों साइड tan ले लेंगे, तो इट इज़ tan ऑफ y माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ x इज नथिंग बट इक्वल टू x, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा x प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू tan ऑफ y माइनस सी बाई ए के बराबर, ठीक है। तो आई होप यू गॉट दिस। तो इसको हमने वेरिएबल सेपरेशन से किया है रादर देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले से, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।